अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठी तो रिलेटिव्स की कॉल आ गई कि उन्होंने लंच पे इधर आना है घर की मुबारक देने के लिए। तो मैं सुबह जो है ना नाश्ता फटाफट रेडी करना शुरू होगी। और साथ ही साथ मैं ये है कि घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, तो मैंने कहा खाना भी रेडी करना है। तो फटाफट मैंने कहा पहले नाश्ता सबको दे दूँ, तो इसके बाद जी मैं बाकी अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ जी सिंपल सा मैंने नाश्ता बना लिया था और इसके बाद जी मैं आ गई, फिर वापस किचन में आ गई हूँ। और किचन में जी मैं सिंपल सा खाना बनाऊंगी जो जल्दी जल्दी बन जाए। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये है कि इलाफ को भी छुट्टी है, और बहुत बिज़ी दिन गुजरता है। तो यहाँ सबसे पहले जी मैं रस मलाई बना के फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले इसका मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। अंडे और घी से ये मिक्सचर रेडी होता है। तो दूध को ये देखे थोड़ा अच्छी तरह गर्म हो जाए तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया, और फिर मैं जी इसमें रस मलाई के बॉल्स डालूँगी। रस मलाई के जो ये बॉल्स होते हैं आपने बहुत गर्म दूध में, उबलते हुए दूध में नहीं डालने, क्योंकि ये जो है ना टूट जाते हैं। तो इलायचियाँ मैंने 2 डाली हैं, सब्ज़ इलायचियाँ, ताकि दूध की स्मेल ख़त्म हो जाए। और बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो बस ये देखें मैं ना सारे बॉल्स एक एक करके इसमें डाल रही हूँ, और बहुत ही अच्छी बनती है, मज़ेदार बनती है। तो इसको ना बीच बीच में आपने हिला देना है और हल्की आंच पे इसको रख देना है। ये काफ़ी अच्छी बन जाती हैं, जैसे बाहर से आप ना रस मलाई लाते हैं वैसे बन जाती है। तो ये मैं रस मलाई ना थोड़ी ये रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। जो यहाँ जी मिक्स दाल में रेडी करने लगी हूँ। सबसे पहले जी मैंने पेपरिका पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही कुटी जो है ना लाल मिर्चें, कुटा हुआ जो धनिया है ना, ज़ीरा, वो मैंने इसमें डाल दिया। और बस जी इसको मैं चढ़ा दूँगी और तड़का फिर बाद में लगा दूँगी। और ये मिक्स दाल भी गर्मियों में बड़ी अच्छी लगती है, और गर्मियाँ जी और साथ चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। यहाँ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन मैंने ले लिया, और साथ ही जी मैंने एक लेमन ले लिया। और आप चाहें प्याज और टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल सी बना रही हूँ, नमक नहीं ऐड करी क्योंकि इसे फ्रीज़ करूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह ये है कि ग्राइंड कर लूँगी। और बस जी ये चटनी फ्रीज़ कर लेना तो बड़ा ही आसानी रहती है। और बस दही में मैं ना ये जब ज़रूरत होती है तो एक क्यूब निकालती हूँ और फिर दही में मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही लेमन इसमें डाल रही हूँ ताकि ये फ्रेश रहे। और बस जी 2 आइस क्यूब्स डालूँगी, ताकि ये है कि जो चटनी होती है ना वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती है। तो बस यहाँ ये देखें 2 आइस क्यूब्स में डाल रही हूँ, और फटाफट जी ये हमारी ना चटनी रेडी हो गई है। तो बहुत ही आसानी से ये देखें, एक दफ़ा तकलीफ़ होती है बनाने में, लेकिन फिर ये है कि आप बना के फ्रीज़ कर लेना तो बहुत ही आसानी रहती है। और इसमें नमक मैंने नहीं ऐड किया। अगर जब आप ने चटनी को फ्रीज़ करना है ना तो आप इसमें नमक ना ऐड कीजिएगा। इसकी ना फ्रेशनेस कम हो जाती है। तो जब आप बनाते हैं दही में ये डालते हैं ना चटनी, तो उसके बाद नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखें हमारी चटनी डन हो गई है। तो साथ ही जी सिंपल सा मैं सैलड रेडी कर रही हूँ। यहाँ जी प्याज, टमाटर और खीरे जो है ना मैंने काट लिए हैं। तो बस इसमें चाट मसाला, नमक और सिरका ऐड करके मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ जी हमारा जो है ना सैलड रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद जी ये सिंपल सी मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, बहुत ही इजी सी है। ये मैं चिकन को मैंने 7 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई की है। इसमें बाकी जो मसाले हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। नमक है, धनिया पाउडर है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, हल्दी है, दड़ा मिर्च है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और गरम मसाला वगैरह। तो बस ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और साथ ही मिनी चॉपर मैंने प्याज, टमाटर और जो है ना हरी मिर्चें चॉप करके ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो बस इसे दम पर रख दूँगी और उसके बाद इसकी भुनाई कर लूँगी। तो बड़ी आसानी से ये चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ जी हमारी दाल रेडी हो गई थी, तो इसको मैंने ज़ीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तो बस ये हमारी दाल भी रेडी हो गई है। तो बस जब ये है कि मुझे जल्दी होती है तो बस यही मैं चीज़ें बना लेती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ना मेरा जो लंच था वो रेडी हो गया था। तो इसके बाद जी दाल है, तो दाल में आप देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे ना दाल की जो होती है ना
खुशबू भी एक बहुत अच्छी आती है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। धनिया मैंने ऊपर से हरा डाल दिया और तो बस जी हमारी मज़ेदार दाल जो है ना, मिक्स दाल, वो रेडी हो गई है। तो इसके बाद जी जो चिकन कढ़ाई है वो भी रेडी हो रही है, तो उसमें भी मैं देसी घी 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो इससे ये है कि इसकी जो चिकन कढ़ाई की खुशबू है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जी साथ ही साथ मैंने कहा चने जी लगे हाथ चावल भी बना लेती हूँ, इलाफ को भी पसंद है, साथ वैसे भी चावल हर कोई शौक़ से खाता है। तो यहाँ जी मटर पुलाव मैं रेडी कर रही हूँ। तो बस फटाफट जी मैं दोनों हाथों से काम लगी हुई थी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जी देखें चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई है और इसके बाद जी मिक्स दाल भी रेडी हो गई। ये थोड़ी ठंडी हुई है तो देखें ये थिक सी हो गई है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पतली भी इसको बना सकते हैं। साथ ही जी मटर पुलाव भी रेडी हो गया था और जो रस मलाई थी वो पहले सबसे मैंने फ्रिज में ना रेडी करके रख दी थी। सैलड रेडी हो गया था, चटनी भी रेडी हो गई थी। तो अब जी बारी थी रोटियों की। तो बस मैं यहाँ ना फटाफट जी गर्मा गर्म चपातियाँ रेडी कर रही हूँ और बस जी मेहमानों के आने का टाइम हो गया था तो मैंने कहा गर्मा गर्म चपातियाँ रेडी कर लूँ। और इसके बाद जी ये है कि लंच वगैरह गेस्ट को सर्व करूँगी। तो बस बैठना भी होता है, ये नहीं है कि गेस्ट को बिठा दें तो ख़ुद किचन में लग जाएं। तो ये है कि मैं ये खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। तो यहाँ जी गेस्ट जो आए थे अल्हम्दुलिल्लाह और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। खाना वगैरह सारा टाइम पे रेडी हो गया था और जो है ना गेस्ट वगैरह खाना खा के चले गए थे, चाय वगैरह पी थी। और इसके बाद जी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं उन्हें ना सुबह के टाइम ना स्विमिंग पूल लगा देती हूँ, लेकिन अभी ना वो टाइम नहीं था तो मैंने उन्हें स्विमिंग पूल नहीं लगा के दिया। तो अभी वो कह रहे थे कि मामा हमने स्विमिंग पूल लगाना है, इलाफ कह रहा था। तो बस फ़ातिमा भी जो इलाफ करता तो बस पीछे पीछे जी फ़ातिमा भी लगी रहती है। और बच्चे माशाल्लाह स्विमिंग पूल में अच्छे हाथ से नहाए और वो फ़्रेश हो गए थे। खाना तो पहले ही उन्होंने खाया हुआ था। इसके बाद वो ये था कि थोड़ी देर दोपहर को रेस्ट करते हैं तो मैंने उन्हें सुला दिया। इसके बाद जी अम्मी अब्बू और भांजा यूके से आया हुआ था भांजा, तो अम्मी अब्बू के साथ वो आया और गिफ्ट्स वगैरह बच्चों के लिए और मेरे लिए लाया था। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस जी आज मैंने लेने जाना है बेकिंग ओवन और कुछ बाज़ार जाना है, बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा ये गिफ्ट्स वगैरह खोल के देख लेती हूँ, इसके बाद बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह दूंगी, उठेंगे सो के तो वो खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ जी मैं गिफ्ट्स खोल के सारे चेक कर रही थी। बेकिंग ओवन ये है कि पिज़्ज़ा वगैरह और केक वगैरह या कुछ भी बेकिंग के इतने आइटम्स होते हैं, अगर आप बाहर से लेना तो इतने एक्सपेंसिव आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा बेकिंग ओवन ले लेती हूँ। तो ये है कि बच्चे भी हैं तो वो भी फरमाइश वगैरह करते हैं तो मैं घर में ही उन्हें ना अच्छा हाइजेनिक खाना बना दिया करूँ। तो बस कब से कह रही थी लेकिन डिले हो रहा था। मैंने कहा आज तो मैं ज़रूर लेने जाऊँगी। और बस मैंने कहा बाज़ार जाते हुए ना पहले बेकिंग ओवन लूँगी, इसके बाद बाज़ार जाऊँगी। तो यहाँ ये काफ़ी चीज़ें ले आया था मेरा भांजा। तो बस मैंने कहा ये जो सर्दियों की चीज़ें हैं ये तो मैं संभाल लूँगी और बाकी जो है ना ये है कि लाफ और फ़ातिमा उठेंगे तो उन्हें गिफ्ट्स दे दूँगी। तो बस मैं ना अब ये था कि जाऊँगी। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं चाय बनाती हूँ, बहुत सर दर्द कर रहा था। इसके बाद जी बच्चों को जगाऊँगी, उन्हें रेडी करूँगी और फिर मैं बाज़ार जाऊँगी। तो आप भी ज़रूर बताइएगा समर वेकेशन बच्चों की आपकी कैसी जा रही हैं। मेरी तो बहुत ही बिज़ी जा रही हैं माशाल्लाह। बच्चों के ये है कि समर वेकेशन का काम और साथ ही साथ ना गर्मियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं। तो बस यहाँ जी मैंने चाय बना के मैंने पी ली थी, इसके बाद बच्चों को जगा के रेडी किया और उसके बाद जी मैं आ गई थी बेकिंग ओवन लेने। तो इधर तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और बस जो ये था कि बजट को देखते हुए और
वो मैंने अपने हिसाब से ले लिया था, अच्छा भी और बजट के हिसाब से भी मेरे लिए रीज़नेबल हो, तो फिर मैंने ले लिया था। और जो बेकिंग अवन मैंने लिया वो अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन सा अवन लिया है, क्या उसके फंक्शन है, उसमें कैसे बेकिंग करनी है। तो ये सारी जो चीज़ें ना आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद जी यहाँ हमने बेकिंग अवन जाते साथ ही जी मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था, तो मैंने ले लिया है। और यहाँ जी पेमेंट कर दी थी, तो यहाँ जो है ना बेकिंग अवन की पैकिंग कर रहे थे। और साथ ही साथ जी बच्चे भी साथ ही थे, तो हमने कहा जी जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं। उसके बाद जी बाज़ार जाना था। और साथ ही साथ जी मैं इसकी प्राइस भी बता देती हूँ। और मैंने लिया था जी डॉलर्स का लिया था, और ये जी मुझे पड़ा है 26,000 का। 28,000 का ये कह रहे थे, लेकिन डिस्काउंट करके तो ये इन्होंने 26,000 का दे दिया है। और आज के दौर में ना बच्चे नित नई फरमाइश करते हैं कि आज हमने पिज़्ज़ा खाना है, आज हमने ये जी केक खाना है। कप केक से मतलब डिफरेंट है इनकी जो है ना फरमाइशें बच्चों की। फिर ये था कि इलाफ को ना लंच में भी मैंने यही चीज़ें देनी होती थी, तो मैंने कहा बाहर से लेने के बजाय घर में अच्छी हाइजेनिक चीज़ें बना के दूँ, तो मैंने फिर बेकिंग अवन ले लिया है। और यहाँ जी इसके बाद जी हम आ गए थे, बाज़ार आ गए थे। और बाज़ार से ये इलाफ काफ़ी ना बच्चों को पता है, आपको ईद का बड़ा क्रेज़ होता है कि ईद आ रही है, तो उसने कहा था कि मैंने कपड़े और जूते लेने हैं। तो मैंने कहा चलो ना आज मैं ना टाइम कम था, तो मैंने कहा आज जूते वगैरह इसको ले देती हूँ, और टाइम हुआ तो कपड़े भी ले दूँगी, क्योंकि कुछ मेरी अपनी भी शॉपिंग थी। मैंने कोई वैक्स शैम्पू और अपनी कोई चीज़ें इधर से लेनी थी। तो ये उपटन ना मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा उपटन है। गर्मियों में ये है कि बहुत ही रफ़ स्किन हमारी हो जाती है, टैनिंग स्किन हो जाती है, तो इसके लिए ये उपटन बहुत ही अच्छा है। और लगे हाथ में जी मेहंदी भी मैंने ले ली थी। और ये था कि मैंने कहा बार बार याद नहीं रहती, बाज़ार में आती हूँ तो मेहंदी लेके रख लेती हूँ। अब तो माशाल्लाह फ़ातिमा भी है, उसे भी मेहंदी लगाती हूँ। और जो ईद होती है वो मेहंदी के बगैर तो अधूरी होती है। तो बस कुछ और मैंने चीज़ें वगैरह भी ले ली थी, क्योंकि बार बार ना बाज़ार के चक्कर नहीं लगते गर्मी की वजह से। तो घर भी ये है कि समर वेकेशन है बच्चों को, तो काफ़ी ना घर में भी बिज़ी सी रूटीन रहती है। और बार बार गर्मी में दिल भी नहीं करता कि आप आएँ बाज़ार, बिल्कुल नहीं दिल करता। तो इसके बाद जी मैंने जब पैम्पर्स वगैरह देखे, तो फ़ातिमा के लिए मैंने कहा चलें पैम्पर्स भी ले जाती हूँ। और साथ ही यहाँ जी कुछ बच्चों को चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने इन्हें ले दी। तो आज ये था कि हम आए तो असर के बाद ही थे, लेकिन बाज़ार में ये देखें इस कदर रश था। अमूमन लोग ये है कि गर्मियों में ना शाम को ही निकलते हैं, और माशाल्लाह जी ईद आने वाली है, तो लोग ना इधर काफ़ी ज़्यादा निकले हुए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो इसके बाद जी हम जा रहे थे टेलर के पास। टेलर को कुछ मैंने ईद के कपड़े दिए हुए थे, और टेलर अगर मैं कहती हूँ टाइम पे कपड़े दे दें तो क्या ही बात है, जो हो नहीं सकता। तो मैंने टेलर के पास गई थी, अपने सिस्टर्स के कपड़े थे, और साथ ही जो मैंने अपने भी कपड़े पता करने थे, तो बस हम इधर टेलर के पास आए थे। तो इलाफ को ये था कि मैंने ईद के जूते वगैरह ले दिए थे। और इसी तरह जी 2 टेलर रखे हुए हैं, क्योंकि एक टेलर तो टाइम पे कपड़े देता नहीं है। तो बस इस टेलर के बाद दूसरे टेलर के पास जाना था, तो कुछ कपड़े सिलाई हो गए थे, तो यहाँ से बस जी उठाने थे और कुछ कपड़े देने थे। तो ये था कि लाफ तो काफ़ी बोर हो रहा था, कह रहा था कि मामा घर चलें, गर्मी भी उसे काफ़ी लग रही थी। तो अभी ये है कि बस एक दूसरे टेलर के पास जाना है, और इसके बाद जी हम घर चलेंगे। कुछ ये था कि लाफ की फ़ातिमा की भी कुछ मैंने चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि ले ली थी। तो ये हम आए थे दूसरे टेलर के पास। तो इधर जी कुछ सिस्टर्स के कपड़े दिए हुए थे, वो हमने उठाए, और इसके बाद जी हम घर चले आए थे। और ये था कि टाइम पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे। जो भी है मुझे खाना खाना ये ले। मुझे ये खाना। Hey. Hey. Hey.
बस जी हस्बैंड जब काम से घर आते हैं ना तो बच्चों का बाहर का चक्कर मस्ट होता है, तो बस बच्चों को बाहर ले गए थे, अंडे ब्रेड लेने गए थे। तो ये आजकल ना कलवंजी वाली ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट में। तो साथ ही ओलिव्स ले आई थी, स्प्रिंगल्स ले आई थी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, कप केक्स और केक्स वगैरह बनाने के लिए ये ज़रूरत होती है चीज़ों की। तो बस आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिज़ी था। तो ये है कि आज काफ़ी जो है ना काम मैंने कर ली हैं। तो इसके बाद जी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ़ और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।